दीपक की तरह खुद का परिचय खुद ना देना पड़े। प्रकाश देता है दीपक का परिचय, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय दें। Implementation of plastic of these has not been successful yet. Plastic bags are non-biodegradable, thus disposing of plastics is the biggest challenge. They are destroying our nature due to their harmful effect. Plastic bags have become the main cause of land pollution. Today, the plastic bags entering into the water bodies are major cause of water pollution. Hence, we can conclude that they are destroying our environment in every possible way. There are numerous reasons why the government of various countries have come with strict measures to limit the use of plastic bags. Some of these include waste plastic bags are polluting the land and water immensely. Plastic bags have become a threat to the life of animals living on earth as well as water. Pollution. So plastic pollution is basically the accumulation of the synthetic plastic products in our environment to the point that they create problems for wildlife and their habitats as well as for our human population as well. By the end of 20th century, the plastics has been found to be the most persistent polluters of many environmental issues. From the Mount Everest to the bottom of the sea, whether being mistaken for food by animals or flooding the low-lying areas by clogging the drainage systems, or simply causing the significant aesthetic blight. Plastics have attracted increasing attention as a large-scale pollutant. तो हमारा कहने का मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस मिशन में हमारे साथ शामिल हों। और कानून बनाने से कोई काम हल नहीं हो जाता। जैसे प्लास्टिक वेस्ट है तो प्लास्टिक कोई जलाता, ऐसे कोई प्लास्टिक बाहर फेंकता तो उसको 200 रुपये जुर्माना मुझसे कॉर्पोरेशन करती है, जो हमारा लॉ कहता है। अगर कोई प्लास्टिक को जलाते हुए मिलता है तो इसका उससे भी ज़्यादा नुकसान है, तो उसको 5,000 रुपये फाइन होता है। लेकिन फाइन करने से करने से वो चीज़ मसला हल नहीं होता जब तक लोग खुद उसको अडॉप्ट ना करें। लोग देखेंगे जो हमारा शहर है, जम्मू शहर है, हमारी धरती माँ है, इसको कितना नुकसान पहुँचाता है ये प्लास्टिक, तो तब हम कामयाब हो सकते हैं। तो उसके लिए हम आपकी सपोर्ट लेने के लिए आए हैं। हम आपको अपना एम्बेसडर बनाने के लिए आए हैं कि आप बच्चे भी घर पे जाके अपने परिवार को, अपने जो रिलेटिव्स हैं आगे पीछे हैं, उस वेस्ट मास्टर को ठीक करने की कोशिश करें। बहुत कम समय ऐसा आता है जब आदमी ये सोचता है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, और ये पल अगर कोई इसको पहचाने तो वो इतिहास में बदल जाता है। अगर अनदेखा करे तो इतिहास निकल जाता है। पहले मैं आपके कॉलेज को मुबारकबाद दूंगा कि कुछ दिनों पीछे हमने एक अभियान छेड़ा था जिसमें ये निवेदन किया था सभी समाज के लोगों को कि हम अपनी साह का विसर्जन सूर्यपुत्री नदी में ना करेंगे बल्कि नहर में करेंगे। और आपके कॉलेज के एनएसएस के स्टूडेंट्स यहाँ से गए थे और उनको लीड किया था डॉक्टर परवेज अहमद ने। एक बार डॉक्टर साहब के लिए ताड़ियां लगा दें हम। और इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया एंड इट ऑल हैपेंड अंडर द डायरेक्शन एंड एबल गाइडेंस ऑफ योर प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सारस्वत। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और आपने देखा कि हमने थोड़ी सी मेहनत की और समाज ने इतना बड़ा सहयोग दिया जिससे सूर्यपुत्री नदी वो भी साफ होगी और नहर भी साफ होगी। नहर से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 25 ट्रक पूजा की सामग्री वहां से शिफ्ट की थी।
और आप समझ सकते हैं ये सारा नदी में आना था और हमारी क्या व्यवस्था बनती। नदी का पानी हम पीते हैं तो हमें अपने वाटर बॉडीज को पॉल्यूट नहीं करना है, साफ रखना है, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और इस घटना ने एक और चीज हमके ध्यान में लाई कि अगर समाज बदलना चाहे तो कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है, और यही समाज ने करके बताया। और ये हुआ आपके सहयोग के कारण, आपके कॉलेज के सहयोग के कारण, आपके एनएसएस वॉलंटियर्स ने ब्रिजेस पे खड़ा होकर लोगों को अवेयर किया, और लोगों ने ये माना कि जो ये लोग कह रहे हैं उसको हमें मानना पड़ेगा और ये बात सही है। निहारिका शर्मा एंड मिस समीक्षा राजपूत। Second prize goes to Deepshika Sudan. वीमेन कॉलेज परेड में आज बहुत ही अच्छा एक सिंपोजियम था। पॉलीथीन यूसेज को बैन करना, और इसमें सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से अपना विचार रखा है, और ये सभी पहले से ही प्रेरित दिखते हैं कि पॉलीथीन को हमें अपनी लाइफ से, अर्थ से, अपने इन्वायरमेंट से और वाटर बॉडी से बाहर निकालना है। और इनके सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू शहर को हम साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने में कामयाब होंगे। इन्होंने पहले भी साख विसर्जन में काफ़ी अच्छा सहयोग किया था, और इन्हीं के सहयोग के कारण हमें वो सफलता मिली थी, और समाज ने भी बदलने की अपनी इच्छा शक्ति बताई थी। और उसी इच्छा शक्ति के साथ अब हम पॉलीथीन को भी बैन कर पाएंगे और अपने समाज से पॉलीथीन को बाहर निकाल पाएंगे।